ओम श्री परमात्मे नमः। जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी एक ऐसा दिन जब धर्म और अधर्म के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न हुई, तभी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला था वो अमृत ज्ञान जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। इस वर्ष गीता जयंती 1 दिसंबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि दो सेनाओं के बीच खड़ा था एक रथ। रथ पर सवार थे अर्जुन, जिनके हाथ में गांडवी धनुष और सारथी के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जब अर्जुन ने देखा कि सामने सेना में उसके गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, चचेरे भाई हैं, तो उसका हाथ कांपने लगा। गांडीव धनुष उसके हाथ से गिर गया। वो बैठ गया रथ में और कहने लगा, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यही था वो क्षण जब भगवान ने अर्जुन से कहा, उत्तिष्ठ भारत, उठो अर्जुन। और फिर शुरू हुआ वो महान उपदेश जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। 700 श्लोक में समाया यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह उन सभी के लिए था जो जीवन में कभी भी दुविधा में पड़ते हैं और सही और गलत के बीच फंस जाते हैं। भगवत गीता मनुष्यों को 3 मार्ग दिखाती है जीवन में सफलता और मोक्ष पाने के लिए। पहला, कर्म योग, निष्काम कर्म का मार्ग। केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। न तो फल की इच्छा से कर्म करो और ना ही कर्म न करने का आस्तिक रखो। यह श्लोक आधुनिक जीवन में सबसे प्रासंगिक है। आज हर व्यक्ति परिणाम की चिंता में अपना कर्म भूल जाता है। दूसरा, ज्ञान योग, आत्मा साक्षात्कार का मार्ग। इस आत्मा को न नष्ट किया जा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। तीसरा, भक्ति योग, प्रेम और संपर्क का मार्ग। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। गीता जयंती के दिन किए जाने वाले अनुष्ठान अत्यंत सरल हैं, फिर भी महत्वपूर्ण हैं। प्रातःकालीन विधान सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। गीता स्थापना एक स्वच्छ चौकी पर पीली या केसरी वस्त्र बिछाएं। श्रीमद् भगवत गीता को यत्न से स्थापित करें। गीता जी को चंदन का तिलक लगाएं। पुष्प और धूप अर्पण, तुलसी के पत्ते, पीले पुष्प, अक्षत चढ़ाएं। धूप और घी का दीपक प्रज्वलित करें। मंत्र जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को 108 बार जप करें। गीता पाठ यदि संभव हो तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, अन्यथा कम से कम द्वितीय अध्याय अवश्य पढ़ें। गीता जयंती के दिन दान का विशेष महत्व है। गीता दान, श्रीमद् भगवत गीता का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसी जिज्ञासु व्यक्ति को मंदिर में या पुस्तकालय में गीता दान करें। अन्नदान, भूखा व्यक्ति जो भोजन करना या अन्न दान करना गीता के अनुसार परम पुण्य है। गौदान, यदि संभव हो तो गाय का दान या गौशाला में सेवा करें। आज के युग में गीता की शिक्षाएं और महत्वपूर्ण हो गई हैं। जब व्यक्ति तनाव में हो तो गीता का समत्व योग काम आता है। जब सफलता न मिले तो निष्काम कर्म की शिक्षा मार्गदर्शन करती है। जब रिश्तों में समस्या हो तो प्रेम और करुणा का भाव में समाधान मिलता है। गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने की संपूर्ण कला है। गीता जयंती केवल एक पर्व नहीं है, आत्मचिंतन का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुखों में नहीं,
बल्कि आत्मिक उन्नति में है। इस गीता जयंती पर संकल्प लें कि गीता की शिक्षा को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।